क्या आपने कभी खुद से कहा है, कल से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया? कितनी बार आपने जिम ज्वाइन करने का सोचा, नई स्किल सीखने का फैसला किया, पढ़ाई शुरू करने की ठानी या अपना सपना पूरा करने की कसम खाई, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ वहीं का वहीं रह गया। और फिर आपने खुद से कहा, शायद मैं बहुत आलसी हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शायद आप आलसी नहीं हैं, आपका दिमाग बस आपको गलत दिशा में ले जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आलस आखिर होता क्या है, क्यों हमारा दिमाग ज़रूरी कामों को टालता रहता है, और ऐसे दो शक्तिशाली तरीके जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि सपनों और सफलता के बीच सबसे बड़ा दुश्मन टैलेंट की कमी नहीं, आलस और टाल मटोल की आदत है। क्या आप सच में आलसी हैं? दोस्तों, ज़्यादातर लोग खुद को आलसी समझते हैं, लेकिन हर बार काम टालना आलस नहीं होता। कई बार आपका शरीर थका हुआ होता है, कई बार आपका दिमाग ओवरलोड होता है, कई बार आपको सिर्फ ये नहीं पता होता कि शुरुआत कहाँ से करें। यही कारण है कि आप काम टालते रहते हैं। याद रखिए, हर प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं होता। कई बार ये सिर्फ डर, कन्फ्यूजन या गलत आदतों का परिणाम होता है। एक सवाल खुद से कि हमारा दिमाग काम क्यों टालता है? दोस्तों जी, हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। सोचिए, एक तरफ किताब पढ़ना है, दूसरी तरफ मोबाइल पर रील्स देखना है। कौन सा काम आसान लगेगा? बिल्कुल मोबाइल, क्योंकि उसमें तुरंत मनोरंजन मिलता है, दिमाग को तुरंत रिवॉर्ड मिल जाता है। लेकिन पढ़ाई का रिवॉर्ड कई महीनों बाद मिलता है। यही कारण है कि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर चुनता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस को टाल देता है। इसी आदत को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। दोस्तों, आपको आलस और थकान में अंतर समझता हूँ। अगर आप 12 घंटे मेहनत करने के बाद आराम करना चाहते हैं तो वो आलस नहीं है, वह आपके शरीर की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप पूरा दिन कुछ नहीं करते फिर भी कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा, तो ये आदत बन चुकी है। याद रखिए, आराम ज़रूरी है, लेकिन हर समय आराम करना धीरे धीरे आपकी क्षमता को ख़त्म कर देता है। तरीका नंबर 1, 5 मिनट रूल। दोस्तों, अब बात करते हैं पहले तरीके की। इसका नाम है 5 मिनट रूल। अगर आपका मन किसी काम को शुरू करने का नहीं कर रहा तो खुद से सिर्फ इतना कहिए, मैं ये काम सिर्फ 5 मिनट करूँगा, बस सिर्फ 5 मिनट। अक्सर सबसे मुश्किल काम शुरुआत करना होता है। एक बार शुरुआत हो जाए तो दिमाग खुद काम में लग जाता है। मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है, पूरा चैप्टर पढ़ने की मत सोचिए, सिर्फ 5 मिनट किताब खोलिए, या अगर एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ 5 पुशअप्स कीजिए। यही छोटी शुरुआत बड़ी आदत बन जाती है। दोस्तों, आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। एक युवक हमेशा अपने सपनों की बात करता था, लेकिन हर काम कल पर टाल देता था। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक छोटा पौधा दिया और कहा, इसे रोज सिर्फ 1 गिलास पानी देना। युवक ने सोचा, इतना छोटा काम तो आसान है। वह रोज पौधे को पानी देने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि छोटी छोटी चीज़ें लगातार करने से बड़ा बदलाव आता है। कुछ महीनों बाद वह सिर्फ पौधा नहीं, अपनी आदतें भी बदल चुका था। उसे समझ आ गया कि सफलता एक बड़े कदम से नहीं, छोटे छोटे लगातार कदमों से मिलती है। तरीका नंबर 2, अपना एनवायरनमेंट बदलना। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है, अगर आपका मोबाइल हमेशा आपके सामने रहता है तो आप उसे बार बार उठाते हैं। अगर आपका बिस्तर स्टडी टेबल के बिल्कुल पास है तो पढ़ाई के बीच में लेटने का मन करता है। समस्या हमेशा विल पावर की नहीं होती, कई बार समस्या आपके एनवायरनमेंट की होती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी टेबल साफ रखिए, मोबाइल को साइलेंट करके दूसरे कमरे में रखिए। अगर हेल्थी खाना चाहते हैं तो जंक फूड घर में कम रखिए। याद रखिए, एनवायरनमेंट आपकी आदतों को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। छोटी जीत की ताकत। दोस्तों, हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा कीजिए। आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा, आज सिर्फ 15 मिनट वॉक करूंगा, आज सिर्फ एक ज़रूरी काम पूरा करूंगा। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है
और धीरे धीरे आलस की जगह एक्शन लेने की आदत बन जाती है। अभी आपने जाना कि आलस हमेशा आपकी कमज़ोरी नहीं होता, कई बार वह सिर्फ आपके दिमाग की आदत होती है। और आपने 2 शक्तिशाली तरीके भी सीखे। 5 मिनट रूल, शुरुआत करने का सबसे आसान तरीका। एनवायरनमेंट बदलो ताकि सही आदतें अपने आप बन सकें। लेकिन यात्रा अभी बाकी है, क्योंकि आलस का सबसे बड़ा कारण सिर्फ काम टालना नहीं, बल्कि मोबाइल, सोशल मीडिया और इंस्टेंट डोपामिन भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाया था और अचानक 1 घंटा कब निकल गया, पता ही नहीं चला। आप यूट्यूब पर सिर्फ एक वीडियो देखने आए थे, फिर शॉर्ट्स, फिर इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप और फिर पूरा दिन खत्म। रात को जब सोने जाते हैं तो सिर्फ एक सवाल दिमाग में आता है, आज मैंने किया ही क्या? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समस्या आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। समस्या यह है कि आपका दिमाग इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो चुका है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल, सोशल मीडिया और डोपामिन कैसे आपके सपनों के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं, और साथ ही 2 ऐसे तरीके जो आपकी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तरीका नंबर 3, स्मॉल विन्स स्ट्रैटेजी। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बड़े काम को देखकर शुरू करने से पहले ही हार मान ली, जैसे पूरा सिलेबस, पूरा बिजनेस प्लान या पूरी किताब? समस्या काम बड़ा होने की नहीं, समस्या ये है कि हमारा दिमाग बड़ी चीज़ों से डर जाता है। इसलिए सफल लोग बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। अगर आपको 100 पेज पढ़ने हैं तो आज सिर्फ 10 पेज पढ़िए। अगर 10 किलो वज़न कम करना है तो आज सिर्फ 20 मिनट वॉक कीजिए। हर छोटी जीत आपके दिमाग को ये विश्वास दिलाती है कि मैं कर सकता हूँ, और यही विश्वास धीरे धीरे बड़ी सफलता बन जाता है। दोस्तों, छोटी जीत क्यों काम करती है? मान लीजिए आपने आज सुबह अपना बिस्तर ठीक किया, फिर 20 मिनट पढ़ाई की, फिर एक्सरसाइज की। ये 3 छोटे काम आपके दिमाग को एक संदेश देते हैं कि आज का दिन उत्पादक है। यही कारण है कि सफल लोग दिन की शुरुआत एक छोटी जीत से करते हैं। याद रखिए, छोटी जीतें बड़े आत्मविश्वास की नींव होती हैं। तरीका नंबर 4, डोपामाइन डिटॉक्स। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो आज लाखों लोगों का फोकस चुरा रही है, डोपामाइन। डोपामाइन एक ऐसा रसायन है जो हमें किसी काम के बाद अच्छा महसूस कराता है। समस्या डोपामाइन नहीं है, समस्या है इंस्टेंट डोपामीन। जब आप रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं या लगातार नोटिफिकेशंस चेक करते हैं तो आपका दिमाग बहुत जल्दी रिवॉर्ड पाने का आदी हो जाता है। फिर किताब पढ़ना, काम करना या पढ़ाई करना उसे बोरिंग लगने लगता है। ऐसा तब होता है जब आप सोशल मीडिया के जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन बिना सीमा के इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। कल्पना कीजिए आपका दिमाग एक खेत है। अगर आप उसमें हर मिनट नई नई जानकारी बोते रहेंगे तो उसे सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। इसीलिए दिन में कुछ समय मोबाइल से पूरी तरह दूर रहना ज़रूरी है। याद रखिए, जिस चीज़ पर आपका ध्यान जाता है वैसी ही आपकी ज़िंदगी बनती है। अगर आप सच में आलस खत्म करना चाहते हैं तो एक आसान नियम अपनाइए। सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट कोई सोशल मीडिया नहीं, रात को सोने से 30 मिनट पहले कोई मोबाइल नहीं। ये छोटा सा नियम कुछ ही दिनों में आपके फोकस और नींद दोनों को बेहतर बना सकता है। आपको मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं मेरा मूड नहीं है, आज मोटिवेशन नहीं आ रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा अगर डॉक्टर, टीचर या पायलट भी मूड देखकर काम करें तो क्या होगा? सफल लोग मूड के भरोसे नहीं रहते, वे सिस्टम बनाते हैं। वे जानते हैं कि मोटिवेशन आएगा और जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन हर दिन उनके साथ रहेगा। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है, डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का हर रात सोचता था कि कल से पढ़ाई शुरू करेगा, लेकिन सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में आ जाता। एक दिन उसने फैसला किया कि मोबाइल कमरे से बाहर रखेगा।
पहले दिन बहुत मुश्किल हुई, दूसरे दिन थोड़ी कम। 1 हफ्ते बाद वह बिना मोबाइल देखे 1 घंटा पढ़ने लगा। 3 महीने बाद उसी लड़के ने परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। उसकी बुद्धि नहीं बदली थी, सिर्फ उसका एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन बदल गया था। आप खुद से एक सवाल पूछिए, जब भी आप कोई काम टालें तो खुद से पूछिए, मैं अभी आराम चुन रहा हूं या अपने भविष्य को। ये एक सवाल कई बार आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा। अभी हमने जाना कि स्मॉल विन स्ट्रैटेजी, बड़े लक्ष्य को छोटे कदमों में बांटिए। डोपामीन डिटॉक्स, इंस्टेंट प्लेजर से दूरी बनाइए। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा कीजिए। लेकिन आलस को हराने के लिए सिर्फ मोबाइल से दूरी काफ़ी नहीं। अगर आपके पास सही रूटीन नहीं है तो पुरानी आदतें फिर लौट आएंगी। क्या आपने कभी महसूस किया है, आप सुबह उठते हैं, आज पूरा दिन मेहनत करने का फैसला करते हैं, लेकिन शाम तक सब कुछ अधूरा रह जाता है। पूरा दिन व्यस्त थे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। फिर रात को एक ही सवाल दिमाग में आता है, आखिर मेरी मेहनत का रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा। सच्चाई यह है, मेहनत और प्रोडक्टिव होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। बहुत लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन सफल लोग सही काम पर फोकस रहते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 2 शक्तिशाली तकनीकें जो आपके फोकस को कई गुना बढ़ा सकती हैं और आलस को धीरे धीरे खत्म कर सकती हैं। तरीका नंबर 5, टाइम ब्लॉकिंग। दोस्तों, अगर मैं आपको 86,400 रुपये दूं और कहूं कि आज खर्च कर लो वरना रात को ये वापस ले लिए जाएंगे, तो क्या आप उन्हें यूं ही बर्बाद करेंगे? शायद नहीं। लेकिन हर दिन आपको 86,400 सेकंड मिलते हैं और उनमें से कितने सेकंड आप बिना सोचे समझे मोबाइल पर बिता देते हैं। यही कारण है कि सफल लोग टाइम को प्लान करते हैं। इसे कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है हर महत्वपूर्ण काम के लिए पहले से समय तय करना। उदाहरण के लिए, सुबह 7 से 8 एक्सरसाइज, 8 से 9 स्टडी, 10 से 12 डीप वर्क, शाम 6 से 7 लर्निंग। जब समय पहले से तय होता है तो दिमाग कम बहाने बनाता है। एक समय में सिर्फ एक काम। दोस्तों, आजकल लोग सोचते हैं मल्टीटास्किंग एक स्किल है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। जब आप एक साथ पढ़ाई, व्हाट्सएप, म्यूज़िक और इंस्टाग्राम करते हैं तो आपका दिमाग बार बार फोकस बदलता है। इससे काम भी धीमा होता है और गलतियां भी बढ़ती हैं। सफल लोग एक समय में एक ही काम करते हैं, यही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। तरीका नंबर 6, मॉर्निंग रूटीन। दोस्तों, अगर आपकी सुबह बिना किसी योजना के शुरू होती है तो पूरा दिन दूसरों के हिसाब से चलता है। लेकिन अगर आपकी सुबह एक्सरसाइज, रीडिंग, प्लानिंग और मेडिटेशन से शुरू होती है तो आपका दिमाग पहले से ही जीत की स्थिति में होता है। याद रखिए, सुबह की पहली जीत पूरे दिन का आत्मविश्वास बन जाती है। एनर्जी मैनेजमेंट। दोस्तों, बहुत लोग टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट भूल जाते हैं। सोचिए, अगर आपका मोबाइल 1% बैटरी पर हो तो क्या वह ठीक से चलेगा? नहीं। ठीक वैसे ही अगर आपका शरीर थका हुआ है, नींद पूरी नहीं हुई और खाना सही नहीं है तो आपका दिमाग कैसे फोकस करेगा? इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद, पर्याप्त पानी और संतुलित भोजन प्रोडक्टिविटी की नींव है। डीप वर्क की ताकत। दोस्तों, दुनिया के सबसे सफल लोग हर दिन कुछ समय बिना किसी रुकावट के काम करते हैं। इसे कहते हैं डीप वर्क। कम से कम 60 से 90 मिनट मोबाइल बंद, नोटिफिकेशंस बंद और सिर्फ एक लक्ष्य। यही समय आपके सबसे बड़े रिजल्ट्स बनाता है। याद रखिए, फोकस वहीं बढ़ता है जहां डिस्ट्रैक्शन कम होता है। आपको सफल लोगों की एक कॉमन हैबिट के बारे में बताता हूं। दोस्तों, अगर आप दुनिया के सफल एंटरप्रेन्योर्स, ऑथर्स, साइंटिस्ट्स और एथलीट्स की आदतें देखें तो एक बात कॉमन मिलेगी। वे अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करते हैं। वे छोटे छोटे ज़रूरी कामों में अपनी पूरी सुबह बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि सुबह की एनर्जी सबसे कीमती होती है।
मैं आपको 21 डे हैबिट फॉर्मूला के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती। अगर आप आज से सिर्फ एक नई आदत चुनें और उसे 21 से 30 दिनों तक बिना रुके करें, तो वह धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएगी। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं, न कि जो आप कभी कभी करते हैं। आपको एक कहानी सुनाता हूं। दोस्तों, एक तीरंदाज हर दिन सिर्फ एक ही निशाने पर अभ्यास करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे इतना कम अभ्यास, लेकिन वह एक ही चीज पर पूरे ध्यान से काम करता रहा। कुछ साल बाद वह देश का सबसे सटीक तीरंदाज बन गया। जब उससे सफलता का राज पूछा गया तो उसने कहा, मैंने हजारों निशानों पर एक बार तीर नहीं चलाया, मैंने एक ही निशाने पर हजारों बार तीर चलाया। यही है फोकस की ताकत। अभी आपने सीखा टाइम ब्लॉकिंग, समय को पहले से तय करें। मॉर्निंग रूटीन, दिन की सही शुरुआत करें। एनर्जी मैनेजमेंट, शरीर और दिमाग दोनों का ध्यान रखें। डीप वर्क, बिना रुकावट के काम करें। 21 डे हैबिट फॉर्मूला, छोटी आदतों को लगातार दोहराएं। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है। अगर आपने ये सब शुरू किया और बीच में मोटिवेशन खत्म हो गया, तो क्या करेंगे? और ऐसा कौन सा 30 डे एंटी लाजनेस ब्लूप्रिंट है जो आपकी टाल मटोल की आदत को हमेशा के लिए बदल सकता है? अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत आज से करें। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आज से ठीक 30 दिन बाद आप सुबह समय पर उठते हैं। आपका मन बिना बहाने के काम करने लगता है। मोबाइल अब आपका मालिक नहीं, बल्कि सिर्फ एक साधन है। आपके अधूरे काम पूरे होने लगे हैं और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर गर्व होने लगा है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। अगर आपने आज भी कुछ नहीं बदला, तो शायद 30 दिन बाद भी आप वही होंगे, उसी जगह, उसी बहाने के साथ। कल से शुरू करूंगा। सवाल ये नहीं है कि आपके पास समय है या नहीं, सवाल ये है, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? आज इस सीरीज के अंतिम भाग में हम जानेंगे आलस खत्म करने का सबसे शक्तिशाली तरीका और एक ऐसा 30 डे ब्लूप्रिंट जो आपको एक्शन लेने की आदत सिखा सकता है। तरीका नंबर 7, अपनी पहचान बदलो। दोस्तों, ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे मेहनत करनी है, लेकिन सफल लोग कहते हैं मैं मेहनती इंसान हूं। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। जब तक आप खुद को आलसी कहते रहेंगे, आपका दिमाग उसी पहचान के अनुसार काम करेगा। लेकिन जिस दिन आप खुद से कहेंगे मैं ऐसा इंसान हूं जो काम समय पर पूरा करता है, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाएगा। याद रखिए, आपके फैसले आपकी पहचान से निकलते हैं, इसलिए अपनी पहचान बदलिए। 30 डे एंटी लाजनेस चैलेंज। दोस्तों, पहले 10 दिन रोज एक निश्चित समय पर उठिए। सुबह 30 मिनट मोबाइल से दूर रहिए। 20 मिनट वॉक या एक्सरसाइज कीजिए। सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम पूरा कीजिए, बस इतना ही। अगले 10 दिन अब इसमें जोड़िए 15 मिनट रीडिंग, 10 मिनट मेडिटेशन, डेली प्लानिंग, 5 मिनट रूल। धीरे धीरे आपका दिमाग एक्शन लेने लगेगा। आखिरी 10 दिन अब शुरू कीजिए 60 से 90 मिनट डीप वर्क, टाइम ब्लॉकिंग, रात को दिन का रिव्यू, अगले दिन की प्लानिंग। 30 दिन बाद आपके रिजल्ट्स आपकी नई पहचान बता देंगे। आलस खत्म करने के 10 गोल्डन रूल्स। 1, काम छोटा हो या बड़ा, शुरुआत तुरंत करो। 2, मोबाइल को अपना मालिक मत बनने दो। 3, सबसे कठिन काम पहले पूरा करो। 4, हर दिन थोड़ा एक्सरसाइज करो। 5, पर्याप्त नींद लो। 6, हर दिन कुछ नया सीखो। 7, छोटे लक्ष्य बनाओ। 8, बहानों की जगह समाधान ढूंढो। 9, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, कंसिस्टेंट बनो। 10, हर रात खुद से पूछो, क्या मैं आज कल से बेहतर था? आपकी सबसे बड़ी गलतियां। दोस्तों, बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। याद रखिए, बांस का पेड़ पहले कई साल तक जमीन के अंदर जड़ें बनाता है, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब समय आता है तो वही पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता है। आपकी मेहनत भी ऐसी ही है। कुछ समय तक कोई बदलाव दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप लगातार बने रहे तो बदलाव निश्चित है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका मन नहीं करेगा, आपको लगेगा आज छोड़ देते हैं। यहीं पर ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अनुशासन का मतलब है ज़रूरी काम करना,
चाहे मन करे या न करे। सफल लोग अपने मूड से नहीं, अपने सिस्टम से चलते हैं। आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बूढ़ा कुम्हार हर दिन मिट्टी से घड़े बनाता था। एक लड़के ने पूछा, आप इतने सालों से रोज एक ही काम कैसे करते हैं? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, मैं हर दिन घड़ा नहीं बनाता, मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाता हूँ। यही सोच हर महान इंसान की पहचान होती है। वे सिर्फ काम नहीं करते, वे हर दिन अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। बहुत लोग सफलता का सीक्रेट ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे सही फैसलों से बनती है। हर सुबह समय पर उठना, हर दिन थोड़ा सीखना, हर दिन एक्शन लेना, यही आदतें धीरे धीरे असाधारण परिणाम देती हैं। अगर इस वीडियो से आप सिर्फ एक बात याद रखें तो वह ये हो, आलस आपकी पहचान नहीं है। ये सिर्फ एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। आपके सपने आपके बहानों से बड़े होने चाहिए। याद रखिए, 1 साल बाद आप वही होंगे जो आज से रोज करना शुरू करेंगे। इसलिए आज का इंतजार मत कीजिए, अभी शुरुआत कीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो बदलते हैं वे आज बदलते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको एक्शन लेने की प्रेरणा दी है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आज से शुरुआत। इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जो हमेशा कहता है कल से शुरू करूंगा। और रिच माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, सफलता की सबसे बड़ी शुरुआत मोटिवेशन से नहीं, बल्कि उस एक छोटे कदम से होती है जिसे आप आज उठाते हैं।